आज हम महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में चर्चा करेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नाम है अल्पयुद्ध। अल्पयुद्ध की गुप्त कथा कुछ इस तरह है। रात गहरी थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध का शोर थम चुका था, पर हवा में अब भी भय और रक्त की गंध तैर रही थी। उसी अंधकार में एक नाम फुसफुसाया, अल्पयुद्ध। वो योद्धा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जिसने बहुत कुछ देखा था। जन्म अज्ञात कुल में था अल्पयुद्ध का, पर असाधारण शक्तियों से भरा था। अल्पयुद्ध का जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ था। कहा जाता है वह वन प्रदेश में पला, जहां लोहे से अधिक कठोर थे नियम और जीवन। जन्म से ही उसकी भुजाएं असामान्य रूप से बलवान थी। गदा उसका खिलौना थी और युद्ध उसका स्वभाव। लोग कहते थे ये बालक बड़ा होगा या तो इतिहास बदल देगा या फिर इतिहास में खो जाएगा। पर अल्पयुद्ध ने कौरवों को चुना। जब हस्तिनापुर की राजनीति अपने चरम पर थी, तब अल्पयुद्ध ने दुर्योधन का साथ चुना। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने उसे वो दिया जो समाज ने नहीं दिया, सम्मान। दुर्योधन ने कहा उसे शक्ति को कुल नहीं अवसर चाहिए। यहीं से अल्पयुद्ध कौरवों की सेना का हिस्सा बन गया। वह सभा में नहीं बोलता था, पर युद्ध भूमि में उसकी गदा बोलती थी। अल्पयुद्ध के नाम सुनते ही पांडवों की सेना में एक बेचैनी फैल जाती थी, विशेषकर भीम के मन में, क्योंकि अल्पयुद्ध की युद्ध शैली भीम से मिलती जुलती थी। गदा, क्रोध और सीधा टकराव। कुछ सैनिकों का कहना था दुर्योधन ने अल्पयुद्ध को भीम के लिए तैयार किया था। युद्ध के अंतिम दिनों का वो क्षण आया जब धूल के बादलों के बीच भीम और अल्पयुद्ध आमने सामने खड़े थे। गदा उठी, धरती कांपी। हर प्रहार के साथ ऐसा लग रहा था मानो पर्वत टकरा रहे हों। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि भीम आज पराजित हो जाएंगे, पर तभी भीम ने पूरी शक्ति से प्रहार किया। अल्पयुद्ध धरती पे गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रहीं, मानो वो कुछ कहना चाहता हो। कहा जाता है उसके ओठों पे हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वो जानता था वह युद्ध हार जाएगा, पर अपनी पहचान पा जाएगा। इतिहास जो आज भी जीवित है, इतिहास ने अल्पयुद्ध को एक छोटा सा पात्र बना दिया। पर सत्य ये है, हर महायुद्ध में कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जो राजाओं से बड़े नहीं होते, पर उनका बलिदान किसी से कम नहीं होता। अल्पयुद्ध उनमें से एक था, एक छाया जो अंधकार से लड़ी और कथा बन गई।